चैनल्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रिश्ता नवाबी की तरफ से हमारे तमाम गाइडिंग प्रेसिडेंट बातचीत के बुजुर्गों का आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो 9 मई के जो वाक़यात हुए थे उसके हवाले से हैं। 9 मई को जो वाक़यात इस मुल्क में हुए वो सबके सामने है। 9 मई के हवाले से जो भी एक सियासी शऊर रखता हो, एक सियासी पार्टी होती है, एक जमहूरी अमल से गुजरती है, तो वो अपने सियासी जो कारकुन होते हैं उनको भी तरबियत देते हैं। यहाँ पे ऐसा लगा कि कोई भी तरबियत उनको नहीं मिली थी, बल्कि वो तमाम जो चीज़ें थी वो बदतमीजी की तरफ जाए और मुल्क को जो नुकसानात हुए हैं, जो मुल्क के अमलाक थे, जो वो जले हैं, वो भी सबके सामने हम उसकी भरपूर अल्फाज में मसम्मत करते हैं। और ख़ास करके जो दुनिया ये चीज़ देख रही थी इस मुल्क के हवाले से और ये जो चीज़ें जो हमल हो रहा था इस मुल्क में, यहाँ पे तो चाहिए ये था कि इस मुल्क के जो हालात थे, जो सियासी बहरान था या माशी बहरान था, उसकी तरफ डायलॉग होते और उसको एक मुस्तकिम रास्ते पे ले जाते। लेकिन बदकिस्मती ऐसी हुई कि यहाँ पे जो असर इक़्तिदार थे पहले, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं दोबारा इस कुर्सी को हासिल करूँ। इस कुर्सी को हासिल करने के लिए उसने मुल्क को दाव पे लगाया, मुल्क के मैशियत को दाव पे लगाया और मुल्क के जो 22 करोड़ अवाम है उनको उन्होंने दाव पे लगाया। लेकिन इसमें हमेशा इसी तरह के जो है जुलूस जलसे होते रहे हैं, लेकिन तारीख में ऐसा कभी भी हमें नजर नहीं आया जो 9 मई को नजर हमें आया। अगर हम ये देख लें, जैसे एम्बुलेंसेस को आग लगाए गए, जैसे इमारतों को आग लगाए गए और ख़ासकर जो हमारे जिना हाउस था उसके हवाले से या GHQ था उसके हवाले से तारीख में ये मिसाल नहीं मिलती। तो इसके हवाले से जो भी चीज़ें हमारे सामने आई है, हमने पहले भी मुसम्मत की थी, आज भी हम मुसम्मत कर रहे हैं और मैं आगे जो है ना हमारे अनवर काकर साहब है उसको जो है अनवर साहब को हवाले करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी तमाम दोस्तों का। जैसे हमारे कोलीग्स ने एक्सप्लेन की और एक एडिशनल वजह मैं यहाँ पर बताते हुए चलूँ कि क्यों बार बार ज़रूरत पेश आ रही है हमें आवाम के सामने ये बात रखने की। मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल पोस्ट 9 में जो है ना वो मीडिया में भी और कई लोगों के अजहान में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी कंडेमनेशन इस एक दिन के हवाले से जिसको स्याह दिन करवाना चाह रहा है क्यों आ रहा है। हम ये एक ऑनेस्ट बिलीफ के साथ समझते हैं कि पाकिस्तान के रियासत के जो इश्तिहारे हैं जिसमें अफवाज पाकिस्तान सर फहरिस्त है और क्यों सर फहरिस्त है, हमारी नज़र में बरसाना में पार्टी का हमारा जो पोलिटिकल फिलासफी है, हम गेट कीपर समझते हैं डेमोक्रेसी का, कॉन्स्टिट्यूशन का, और गेट कीपर समझते हैं सोशल ऑर्डर का, डिफेंस फोर्सेस को, जिसमें लीड पाकिस्तान मिलिट्री का। इन दोनों गेट कीपर्स को जब जब छेड़ा गया है, इसने समाज में डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन में एक डिसऑर्डर की तरफ, तवाइफुल मुल्की की तरफ, अनाकी की तरफ ले जाने की कोशिश हुई। ये एक बुनियादी वजह है, ये सिर्फ इमारतों या ईंटों का मसला नहीं। इमारतें, ये पार्लियामेंट भी जो है ना ईंटों की उससे वजूद में आई है। इसकी ईंटें जब वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग में बन जाती है तो फिर वो तकद्दुस हासिल करती है। वही ईंट अगर बाहर हो तो शायद उसको वो तकद्दुस हासिल ना हो। जो GHQ था वो इसलिए मुकद्दस था, इसलिए सेक्रेट था कि अगर कहीं पर इंटरनल एग्रेशन या एक्सटर्नल एग्रेशन आए तो आइन के तहत उसका जो लास्ट रिसोर्ट है, लास्ट डिफेंस है, वो ये फोर्सेस करती है। तो आपने अपने लास्ट डिफेंस फोर्सेस पे पहले ही हमलावर होंगे। ये वैंडलिज्म जो 9 मई को बदतरीन हुई है, इस वैंडलिज्म की कंडेमनेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल रवैया कतई नहीं है। हम इसको पॉलिटिकल रवैया नहीं करते। डेमोक्रेसी में आप बिल्कुल एजुटेशन करते हैं, राइट टू प्रोटेस्ट आपके साथ होता है, लेकिन वो राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्टन बिहेवियर नॉर्म्स के साथ। रिसेंटली मैं कोट करूंगा, कैपिटल हिल में
यूनाइटेड स्टेट्स की जेफरसोनियन जो डेमोक्रेसी है, वहाँ पे जो कैपिटल हिल पे हमला हुआ लास्ट दो साल पहले जनवरी में, उसको तमाम सीरियस स्कॉलर्स ने, जो तमाम दुनिया का पॉलिटिकल लिटरेचर का वर्क जहाँ से हुआ है, उन्होंने इक्वेट किया है इसको इंसरेक्शन से, नॉट आर्म्ड इंसरेक्शन, जस्ट इंसरेक्शन, यानी बगावत से ताबीर की। और उस बगावत को तस्लीम किया बाकी दुनिया की जो सेटल्ड डेमोक्रेसीज है, लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, उन्होंने कहा कि ये जमहूरी रवैया नहीं बल्कि ये जमहूरियत को ढाने की एक अटैम्प्ट है, और वहाँ के कवानीन में उनको सजाएं भी हुई। हम चूंकि एक नवाइस या नवाइजीदा जमहूरियत है, हमारा जमहूरी तजर्बा जो है वो कोई ख़ास काबिल फ़ख्र नहीं है। हमारे यहाँ जमहूरियत को बड़े जॉल्ट्स आए। ऐसी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी पॉलिटिकल क्लास और लीडरशिप की बनती है कि वो फूंक फूंक के कदम लें, और फूंक फूंक के कदम लेते हुए एक तरफ जमहूरी निज़ाम को भी बचा के रखे और दूसरी तरफ आवाम को जो सर्विस डिलीवरी थी वो भी देनी थी। बदकिस्मती से मैं दोबारा ये कहूँगा कि पीटीआई की लीडरशिप ने इन दोनों तनाजुर में पाकिस्तान की कौम को और आवाम को फेल किया, मायूस किया। और वो मायूसी इस वजह से आई कि न तो वो मेच्योरिटी का मुजाहरा हुआ, न इनकी 3.5 साल की जो कारकर्दगी थी उसमें हम ये समझते हैं कि इनको अगर दोबारा मौका कभी मिले तो ये दोबारा पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकते। बहुत कानून और आइन से कोई चीज बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथी हज़रात का बहुत शुक्रिया। मेरे सीनियर्स ने, हमारे सेक्रेटरी जनरल पार्टी ने और हमारे कलेक्टर साहब ने ऑलमोस्ट तमाम जो पहलू हैं 9 मई के वो कवर किए हैं। मैं सिर्फ इसमें 2-4 चीज़ें एडिशन करूँगा। देखिए, ये जो बिल्डिंग्स होती हैं ये स्टेट सिंबल होती है, और ये जो नज़रिया पाकिस्तान है उस नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद पर हमने इन स्टेट सिंबल्स को एक जगह दी। फॉर एग्जांपल BLA ने ज़ियारत में कायद की रेजिडेंसी को उड़ाया। क्या था, एक छोटी सी बिल्डिंग थी, वो स्टेट को क्या बेनिफिट कर रही थी, नथिंग। लेकिन उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो स्टेट को चैलेंज कर रहे थे, खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे थे, तो उन्होंने उस बिल्डिंग को निशाना बनाकर नजरिया पाकिस्तान पे हमला किया। अगर यही रवैया यहाँ से एक पॉलिटिकल जमात, और मैं नहीं समझता हूँ, तो तहकीकात होनी है, मैं नहीं समझता हूँ कि इट वॉज नॉट प्लान, इट वॉज टोटली प्लान। और ये तहकीकात से ये बात साबित भी हो जाएगी कि ये प्लानिंग के तहत उन जगहों को टारगेट किया गया। देखिए, सिर्फ जना हाउस लाहौर को नहीं, सिर्फ GHQ को नहीं, हर जगह पर हमला किया गया। उसमें क्वेटा कैंटोनमेंट शामिल है, उसमें पेशावर कोर कमांडर का घर शामिल है, उसमें जना हाउस लाहौर शामिल है, उसमें GHQ शामिल है। अब सिर्फ एक जगह पर यह खुदा न खास्ता साजिश है या नालायकी है, दोनों सूरतों में इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। एक जगह पर वो हमलावर पहुंचे और उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है, मैं समझता हूँ वो एक बिल्डिंग का नहीं, नजरिया पाकिस्तान का नुकसान। और इस किस्म के रवैये को किसी भी सूरत में, यह हाउस ऑफ फेडरेशन है जहाँ से हम बात करते हैं, और हम बलूचिस्तान के आज सेनेटर्स, बलूचिस्तान हमारी पार्टी के सेनेटर्स बलूचिस्तान से ये वॉइस देना चाहते हैं बाकी पाकिस्तान को, इस तरह के रवैयों को उसी तरह देखना चाहिए जैसे कि BLA ने अगर कायद रेजिडेंसी पे हमला किया था, या गवादर में जना के जो हमारी यादगार थी उसको उन्होंने दबा किया था, उनके साथ जो ट्रीटमेंट की गई है इधर के लोगों के साथ भी वैसी ही ट्रीटमेंट तहकीकात को कोई भी क्रिमिनल एक्ट होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन बाय लॉ जो है ना वो मैंडेटरी है। तो इसमें मेरे ख्याल में इजाफी डिमांड की मुझे तो समझ में नहीं आती। अगर यहाँ पे कोई शख्स किसी को फिजिकल अब्यूज़ करता है, असॉल्ट करता है, तो उसकी तहकीकात पाकिस्तान के कानून आइन के तहत लाजमी है। इतने वेंडलिज्म के वाक़यात उस दिन पूरे मुल्क में हुए हैं, तो यकीनन उसके तहकीकात होंगे। उसके लिए मेरा नहीं ख्याल को कोई इजाफी डिमांड या अपील की कोई जरूरत। सर, आप सब सवाल ये है कि आप बलूचिस्तान वाले गुलबत्ती, बगावत, जमहूरी रवैये, नेचुरल ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप लोगों का बहुत एक्सपीरियंस है इन सब कामों में। आपको क्या लगता है कि ये 9 मई का जो वाक़या है ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट था या एक प्रेशर डेवलप करना था, या एक दराड़ या बगावत जिसको कहते हैं इदारे को तबाह करने की? देखिए जी, हमारी नाचीज़ राय ये है
कि ये शायद म्यूटिनी की तरफ एक अटेम्प्ट थी, और ये जो अटेम्प्ट थी फेल्ड म्यूटिनी की। इन्होंने ना पाकिस्तान की तारीख को जाना, ना खिते की तारीख को जाना कि यहाँ पर इस तरह की हरकतें वो डिसिप्लिन फोर्सेस में एक्सपेक्ट करना या उम्मीद रखना कि वो पॉलिटिकल इंटरवेंशन इस अंदाज में करेंगे कि कोई अहमकों की जन्नत में रह रहे। तो जो लोग ये कैलकुलेशन करके इनको बता रहे थे, अब मेरे ख्याल में उन सब का मरसिए का और नौहा करने का वक्त आ चुका है। अब वो एक दूसरे को मरसिया पहुँचना है। अच्छा, ये बताएं कि आप कहाँ 9 मई और कहाँ आज तो जून स्टार्ट होने वाला है, इतनी देर वहाँ पढ़ने क्यों? आपको मेरे ख्याल में शायद फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप फॉलो नहीं कर रहे। अपने ट्विटर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो पूरे पाकिस्तान ने कवर की, और इतनी देर नहीं हुई, हमने 48 घंटे के अंदर कर दिया। ये दोबारा कागर साहब, इमरान खान हम जिना हाउस गए लाहौर चेयरमैन सेनेट के साथ, फिर हमारे जो बाप के मिनिस्टर हैं इस वक्त बलूचिस्तान में, वो हमारे सेनेटर्स के साथ, सेनेटर दिनेश कुमार और एक और सेनेटर के साथ हम जिना हाउस गए, वहाँ हमने मीडिया टॉक किया। और इसके अलावा भी हमने, इसको आप देर ना समझें, क्योंकि ये जो 9 मई है ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का स्याह तरीन दिन है कि जब एक सियासी जमात है, रजिस्टर्ड जमात, या तो आप आउटलॉ हैं या तो आपने कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जो बैंड है, जो मिलिटेंट है। ये तो मिलिटेंसी वाला काम एक पॉलिटिकल जमात ने किया। ये इतनी आसानी से मैं समझता हूँ कि इसमें 100 साल गुजर जाए तो ये तारीख में सर, छोटे-छोटे दोस्त पाकिस्तान में रैलीज इस पे निकली हैं पोस्ट 9 में। जो जान जमाली साहब ने अपने इलाके में निकाली है, जाम कमाल साहब ने लसबेला में निकाली है, सरफराज साहब ने निकाली है, मंजूर साहब ने, मुख्तलिफ लोगों ने अपने कागर साहब, छोटा सा सवाल, 1-2 रोज कबल इमरान खान की जानब से एक और बयान आया है कि मुझे रेंजर्स की जानब ने और फौज ने ही गिरफ्तार किया था, तो रद्द-ए-अमल भी उनकी जो तनसीबात थी उसके सामने ही आना था। एक तो ये सवाल है, दूसरा ये सवाल है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो किरदार थे वो इमरान खान के जो सलूतकार थे, जिन्होंने पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ को और जो आवाम है और जो पाक अफवाज है इसके दरमियान दरार डाली, क्या आप समझते हैं कि उन सलूतकारों के खिलाफ भी सियासतदान तो हमेशा कुर्बानी देते आए हैं, सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, आवाम भी इस टाइम गिरफ्तार है, लेकिन वो जो मोर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर थे वो इस टाइम कहीं नज़र नहीं आ रहे, तो आप समझते हैं कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन के आउटकम में जो जो जिम्मेदारान होंगे, ये तासुर कतई नहीं होना चाहिए कि किसी को आम माफ़ी मिलेगी। लाहौर से एक खातून जिनका बहुत मजबूत सोशल और फैमिली बैकग्राउंड है, वो एक केस स्टडी के तौर पे मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब वहीं से मिल जाता है। कौन सहूलतकार है, कौन नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है कि मैं उस सवाल का जवाब दूँ। जो इन्वेस्टिगेट करेंगे वो कंक्लूड कर लेंगे और उसके नतीजे में मेरे ख्याल में ये चीज़ें सामने। इमरान खान के जो स्टेटमेंट आई है, इत्तेहादी भी है, बड़े स्ट्रॉन्ग इत्तेहादी है यहाँ पे। अगर जैसे कि नून लीग ये चाह रही है कि पीटीए पर जो है वो पाबंदी लगाई जाए, उसको बैन किया जाए, अगर बतौर इत्तेहादी आपसे मुशावरत की जाती है तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जो सियासी जमातों पर जो पाबंदी का जो बातें हो रही है उस पर क्या होगा? देखिए, सियासी जमातों के ऊपर पाबंदी एक बिल्कुल आखिरी रेस्टोरेशन होती है किसी भी चीज़ की, लेकिन ये पाबंदी भी कानून और आईन में उसकी गुंजाइश रखी गई। इसीलिए रखी गई है कि अगर कभी कोई ऐसा मरहला आए आपकी सियासी ज़िंदगी में, किसी फ़र्द की सियासी ज़िंदगी में या किसी जमात की सियासी ज़िंदगी में, जहाँ पे एक पूरा सोशल ऑर्डर को उससे ख़तरा हो, तो फिर इवेंचुअली इस्लाम में जिस तरह तलाक आखिरी अरबे के तौर पे रखा गया, तो फिर ये भी इसके लिए गुंजाइश समझ ये जो आखिरी ऑप्शन है वो इस्तेमाल हो जाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जो जिस तरह की सूरत हाल का इस मुल्क को सामना हुआ है, मेरा अपना ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि मुस्तकबिल में बाकी सियासी जमातों को, बाकी सियासी लोगों को इस रवैये से रोकने के लिए आखिर कोई पैगाम तो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।